हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। वैक्सीनेशन और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हुई बैठक के बाद गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि वैक्सीनेशन के चरण में अब 60 साल से ऊपर की आयु के लोगों और 45 साल से ऊपर की आयु के उन लोगों का टीकाकरण होगा जिनको गंभीर बीमारियां हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में वैक्सीनेशन किया जाएगा, जबकि आयुष्मान भारत के पैनल्ड 386 अस्पतालों में इंजेक्शन के लिए 250 रुपए लिए जाएंगे। इसमें 150 रुपए सरकार को मिलेंगे, जबकि 100 रुपए अस्पताल के सर्विस चार्जेस होंगे। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वैक्सीन को लेकर संदेह को दूर करने के लिए उन्होंने पीएम मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी सच्चे नायक हैं, जिन्होंने आगे बढ़कर देश को रास्ता दिखाया। कोरोना के बढ़ते मामलों पर अनिल विज ने कहा कि संक्रमण को नियंत्रण में लाने के लिए हर जिले के उपायुक्त को 3-3 लोगों की टीम बनाने के आदेश दिए गए हैं। इस टीम में एक पुलिस डिपार्टमेंट, एक सिविल डिपार्टमेंट और एक स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी शामिल होगा। ये टीम सभी स्कूलों या पब्लिक प्लेस पर जाकर कोरोना नियमों के पालन की जांच करेगी। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 166 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 36 और करनाल में 21 नए मामले सामने आए। कुरुक्षेत्र में कोरोना के 32 और पानीपत में 19 नए केस सामने आए हैं। वहीं अंबाला में 14 और पंचकुला में 8 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 3050 मरीजों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। इसी के साथ अब तक हरियाणा में कुल 2,70,950 केस सामने आ चुके हैं। एक दिन में 151 मरीजों ने कोरोना को दी है मात। सोनीपत के जिला अस्पताल में बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। जिला अस्पताल में फ्रंटलाइन वर्कर भी कोरोना की वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी आईडी साथ लाना अनिवार्य है। आईडी के बाद ही लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस दौरान 75 साल के बुजुर्ग जिले सिंह ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इसके तहत फरीदाबाद जिले में अब 60 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। इसके अलावा 45 साल की उम्र वाले उन लोगों का भी वैक्सीनेशन किया गया जिन्हें पहले से कोई बड़ी बीमारी है। वहीं जब कोरोना टीकाकरण कराने आए लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने इस वैक्सीनेशन अभियान को सुविधाजनक बताया और कहा कि इसमें कोई डर की बात नहीं है। कोरोना का टीका लगने के बाद काफी ठीक महसूस कर रहे हैं। पलवल जिले में कोविड वैक्सीन के दूसरे चरण में बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन को लेकर बुजुर्गों में उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैक्सीनेशन के साथ ही सोमवार से देश भर में 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को कोविशील्ड के वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी गई है। भिवानी के वैक्सीनेशन नोडल अधिकारी डॉक्टर आशीष सांगवान ने बताया कि 1 मार्च से 60 वर्ष से आयु के सभी बुजुर्गों की निःशुल्क वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। करनाल में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 9 कोरोना की वैक्सीन लगवाने के सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल फ्री लगेगी। वहीं कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन लग रही है। अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में 60 साल से ऊपर बुजुर्गों के लिए कोविड वैक्सीन की वैक्सीनेशन की गई। रजिस्ट्रेशन करवाने आए बुजुर्गों को मौके पर ही रजिस्ट्रेशन कर कोविड का वैक्सीन दिया गया। उकलाना में भी वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के दौरान लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। इस दौरान कुछ लापरवाही भी देखने को मिली। टीकाकरण के लिए आए लोग भी टीकाकरण केंद्र के अंदर बिना मास्क के ही घूमते नजर आए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा
सख्त निर्देश देने के बाद भी उकलाना के सिविल अस्पताल में इसका असर दिखाई नहीं दे रहा। फतेहाबाद में भी दूसरे चरण के दौरान लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। इस दौरान 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को कोरोना का टीका लगाया गया। फतेहाबाद में सुबह से ही बुजुर्गों का पहुंचना शुरू हो गया था। इसी के साथ टीकाकरण के लिए 3 केंद्र बनाए गए हैं। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुनीता जोशी ने बताया कि कोरोना टीकाकरण का दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पताल में टीकाकरण मुक्त किया जा रहा है और लगातार पात्र टीका लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके लोग मनमानी कर रहे हैं। सोमवार को बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आईं। ऐसे में इन तस्वीरों में डीएमआरसी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए गए हैं। उकलाना में किसानों को अब तक बारिश के कारण नष्ट हुई फसल का मुआवजा नहीं मिलने से किसानों में रोष है। किसानों ने रोष प्रकट करते हुए तहसील कार्यालय के बाहर प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने उचित मुआवजे की मांग की। किसानों का कहना है कि साल 2020 में बारिश के कारण उनकी फसलें नष्ट हो गई थी, जिसके बाद हल्का विधायक और राज्य मंत्री अनूप धानक, हिसार उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी समेत कई अधिकारियों ने मौके पर जायजा लेकर विशेष गिरदावरी करवाने और मुआवजा देने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनी की ओर से प्रति एकड़ 1650 रुपए उनके काटे गए, जबकि अब उन्हें काटी गई राशि के प्रीमियम से भी कम बीमा राशि के रूप में दिया जा रहा है। किसानों का कहना है कि अब मुआवजे के तौर पर 500-700 रुपए प्रति एकड़ दिए जा रहे हैं, जो किसानों के साथ भद्दा मजाक है। किसानों ने नायब तहसीलदार के माध्यम से उपायुक्त को ज्ञापन देते हुए उचित मुआवजा देने की मांग की है। आम जनता पर महंगाई की मार का सिलसिला जारी है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई। सीएनजी 70 पैसे महंगा हुआ, जबकि पीएनजी की कीमत में 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई। कीमतें बढ़ाने के पीछे वजह कोरोना काल में आईजीएल की फिक्स्ड कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट और परिचालन लागत में हुई बढ़ोतरी को बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत में 70 पैसे प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई। यहां सीएनजी की नई कीमत 43.40 प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सीएनजी 49.8 रुपए प्रति किलोग्राम में मिल रही है। आईजीएल ने पीएनजी में भी 91 पैसे की बढ़ोतरी की। ऐसे में दिल्ली में अब पीएनजी की नई कीमत 28.41 रुपए प्रति एसएम हो गई है। आपको बता दें कि इससे पहले कल ही एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का रसोई गैस सिलेंडर 819 रुपए का मिलेगा। गोहाना में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला गोहाना से सामने आया, जहां मेन बाजार में एक दुकानदार पर अचानक 7-8 बदमाशों ने हमला बोल दिया। इस हमले की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि कैसे ये बदमाश चेहरे पर रुमाल बांधकर आते हैं और दुकानदार पर हमला कर देते हैं। इसके बाद आसपास के दुकानदार बीच बचाव करने आए तो बदमाश भाग खड़े हुए। दुकानदारों ने एक बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घायल दुकानदार को नजदीक के पीजीआई खानपुर में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से शुरू की गई नल से जल योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को बड़ी सहूलियत मिली है। योजना की वजह से प्रदेश के 5 जिले कुरुक्षेत्र, अंबाला, रोहतक, करनाल और पंचकुला के गांव में अब 100% पानी के कनेक्शन हो गए हैं। सरकार की इस योजना से लाभ उठा रहे लोगों को चेहरों पर खुशी है। महिलाओं को पानी के लिए अब मशक्कत करनी नहीं पड़ती है। उन्हें घर से महज कुछ ही कदम की दूरी में आसानी से पानी उपलब्ध हो रहा है। पहले पानी के लिए महिलाओं को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती थी, जिसमें उनका काफी वक्त खराब होता है। घर से कुछ कदम में पानी मिलने से महिलाओं को दूसरे काम के लिए भी वक्त मिल जाता है। पूर्व सीएम ओपी चौटाला सोमवार को फतेहाबाद के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जाट धर्मशाला में इनेलो कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली।
मीटिंग के बाद पत्रकार वार्ता करते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी सरकार के गिरने की भविष्यवाणी भी कर डाली। उन्होंने कहा कि देश में मध्यावर्ती चुनाव हो सकते हैं। उधर पूर्व सीएम ने किसानों के 100 रुपए लीटर दूध के लिए जाने के फैसले को भी सही बताया और कहा कि जब सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा सकती है तो किसान भी दूध के दाम बढ़ा सकते हैं। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के वैक्सीनेशन पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने आप को वैक्सीनेशन करवाकर लीड फ्रॉम द फ्रंट का एग्जाम्पल दिया है। वहीं वैक्सीनेशन के दौरान प्रधानमंत्री के असम के गमछे पर विपक्ष के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि इस तरह की बात करने वालों की मानसिकता ठीक नहीं है। दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन की जरूरत है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले 5 दशकों के अंदर ग्रीन रेगुलेशन से लेकर आज तक जब नई टेक्नोलॉजी और नए प्लेयर आए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के बाहर के लोग आए हैं तो किसान का उद्धार हुआ है। हरियाणा के बजट सत्र पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले साल जिस तरीके से डेवलपमेंट स्कीम्स की शुरुआत की गई थी, आगामी बजट सत्र में भी इसे लाया जाएगा। जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने अभय चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़े राजनीतिक हमले बोले। सिरसा में पत्रकारों से बातचीत में दिग्विजय ने चाचा अभय चौटाला पर भी तंज कसा, उन्हें सेल्फ प्रोक्लेम्ड नेता बताया। महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों को लेकर श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने सिरसा में एमडीएलआर कार्यालय के सभागार में श्री बाबा तारा स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने कहा कि कुटिया में इस बार भी महाशिवरात्रि धूमधाम और श्रद्धापूर्वक मनाई जाएगी। आगामी 9 मार्च को 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह उनके रीति रिवाज के अनुसार किया जाएगा। 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के भोजन लंगर प्रसाद का प्रबंध किया जाएगा। दस मार्च को सत्संग भवन में पूर्व सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा द्वारा शिव विवाह नाटिका का मंचन और तांडव नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। विदेश में पहली बार सिरसा में ही पहली प्रस्तुति देंगे। गुरुग्राम में भी पहली और दूसरी कक्षा को शुरू कर दिया गया है। इस दौरान स्कूलों में सुरक्षा और एहतियात के तौर पर सभी बच्चों को स्कूल में एंट्री से पहले सैनिटाइज किया जा रहा है। गुरुग्राम के शिवाजी नगर स्थित स्कूल में कोरोना के बचाव के लिए टीचर्स की तरफ से बच्चों को जानकारी दी जा रही है। बड़ी क्लासेस के साथ साथ प्रदेश भर में सोमवार से पहली और दूसरी की क्लासेस भी लगनी शुरू हो गई हैं, जिसमें छात्रों के माता पिता को अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने से पहले स्कूल प्रमुख को एक सहमति पत्र सबमिट करना होगा। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 97वें दिन भी जारी रहा। किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान लगातार कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। कृषि आंदोलन के तहत ढांसा बॉर्डर पर बैठे किसान आंदोलन को लंबा चलाने के मद्देनजर तैयारियां कर रहे हैं। होली आने में अभी वक्त है, लेकिन किसानों ने आंदोलन स्थल पर अभी से ही होली की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आंदोलन स्थल पर होली धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसके लिए होलिका दहन को लेकर लकड़ियां भी इकट्ठा कर ली गई हैं। होली की तैयारियों को देखकर लगता है कि किसान लंबे वक्त तक बैठने के लिए मन बना चुके हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, वो आंदोलन स्थल पर ही अपने सभी पारंपरिक त्योहार मनाएंगे। सतरोल खाप की ओर से लिए गए फैसले का असर नारनौंद में दिखना शुरू हो गया है। डेयरी संचालकों का कहना है कि वो आम जनता को पहले के दामों में ही दूध बेचेंगे। वहीं सतरोल खाप के प्रधान रामनिवास सलोहान ने कहा कि पहले दिन मिला जुला असर रहा। कुछ किसानों को पता नहीं था, इसलिए उन्होंने दूध को पहले वाले दामों पर बेचा है। सतरोल खाप के प्रधान ने कहा कि हम हर गांव में बुनियादी करवा देंगे, ताकि आगे से कोई भी किसान मिल्क प्लांट को 100 रुपए से कम कीमत पर दूध ना दे। महम चौबीसी के फरमाना गांव के सरपंच आशीष के खिलाफ पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज करने के विरोध में होने वाली किसान महापंचायत रद्द हो गई है। देश भर में किसान आंदोलन की आग तेजी से फैल रही है। किसान आंदोलन के समर्थन और कृषि कानून के विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं।
कृषि कानूनों के विरोध में सोमवार को अंबाला के गांव मटेड़ी जट्टा में किसान ने खेतों में लहलहाती गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। किसानों का कहना है कि वे 100 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन में 300 किसानों की जान चली जाने से आहत हैं और हम अपनी फसल को औने पौने दामों में पूंजीपतियों को नहीं बेचेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में लगातार आंदोलनरत किसानों ने सोमवार को बिजली मंत्री रणजीत सिंह के आवास के घेराव का प्रयास किया। बाबा भूमन शाह चौक पर किसानों के घेराव कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। बड़ी संख्या में किसान राम कॉलोनी के रास्ते रणजीत सिंह के आवास की ओर बढ़ने लगे। बिजली मंत्री के आवास से करीब 100 फीट की दूरी पर बैरिकेड लगाकर किसानों को रोक लिया। काले झंडे उठाए किसान बिजली मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए नारेबाजी कर रहे थे। बिजली मंत्री से मुलाकात की मांग पर डटे आक्रोशित किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ डाली। सिविल लाइन थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार और अन्य पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की हुई। किसान पुलिस आमने सामने हुए। करीब 2 घंटे स्थिति काफी तनावपूर्ण रही। मार्च महीने के पहले दिन ही तेल कंपनियों ने महंगाई का झटका दिया। तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर बढ़ा दिए। दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़कर 819 रुपए हो गई। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने में 4 बार दाम बढ़ चुके हैं। पिछले महीने 3 बार में रसोई गैस की कीमत 100 रुपए तक बढ़ चुकी है। पहले 4 फरवरी को दाम 25 रुपए, फिर 14 फरवरी को 50 और फिर 25 रुपए की बढ़त की गई। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों के बीच अब गैस सिलेंडर ने भी महंगाई में आग लगानी शुरू कर दी है। गैस सिलेंडर पर पिछले 10 दिनों के अंदर 25 रुपए 2 बार बढ़ चुके हैं, जो कि कुल मिलाकर 50 रुपए का इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। आलम यह है कि निजी वाहन चालक भी अब अपने निजी वाहनों से सफर न करके बसों से या फिर लिफ्ट मांगकर सफर करने को मजबूर हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 की शुरुआत से ही पब्लिक बसों की किराए से हुई आमदनी में उछाल आया है। करनाल के हॉस्पिटल चौक पर बढ़ती तेल की कीमतों को लेकर किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। अपने प्रदर्शन के दौरान किसानों ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती नहीं होती और सरकार कृषि कानून नहीं लेती तो उनका धरना ऐसे ही जारी रहेगा। प्रदर्शनकारी किसानों ने दूध का रेट सरकार के लिए 100 रुपए किए जाने के अपने फैसले का सही ठहराया और कहा कि सरकार को सबक सिखाने के लिए कदम उठाया गया है। देश में बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। घोड़ा गाड़ी पर बाइक लादकर कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। तो वहीं महिला कांग्रेस ने हाथों में और सिर पर गैस सिलेंडर उठाकर लगातार बढ़ रही रसोई गैस की कीमतों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। हरियाणा सरकार के बजट से पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार से कई मांगे रखी। इन मांगों को पूरा करने के लिए एसोसिएशन द्वारा सरकार से अपील की जा रही है और इन मांगों को लिखित में सरकार तक भेजा गया है। फरीदाबाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर पुनीता हसीजा ने प्रदेश में आईएमए द्वारा उठाई गई मांगों को बजट में शामिल करने की अपील की है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत फरीदाबाद में रेहड़ी पटरी वालों को विशेष कैंप लगाकर जागरूक किया गया। नगर निगम मुख्यालय के प्रांगण में लगाए गए इस कैंप में रेहड़ी पटरी वालों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान जानकारी दी गई कि किस तरह से रेहड़ी पटरी वाले इस रोजगार का फायदा उठा सकते हैं और आसानी से अपने रोजगार के लिए 10,000 का लोन ले सकते हैं। कैथल के नागरिक अस्पताल में उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर 15 दिनों तक चलने वाले आयुष्मान कैंपेन की शुरुआत की। बता दें कि विभाग द्वारा 1 लाख आयुष्मान कार्ड बनाने के लक्ष्य को लेकर सोमवार से 15 दिनों तक चलने वाले कैंपेन की शुरुआत की गई है। सोनीपत शहर में लगातार क्राइम की संख्या बढ़ती जा रही है। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए शहर भर में करोड़ों रुपए की लागत से सीसीटीवी लगाने का काम भी किया गया था, लेकिन कैमरे लगने के बाद बार बार कैमरे खराब हो रहे हैं। इसी की मेंटेनेंस का काम नगर निगम ने विभाग को दिया था, लेकिन बीएसएनएल की ओर से उचित ढंग से रखरखाव न किए जाने पर नगर निगम सोनीपत ने बीएसएनएल को नोटिस भेजा है और बीएसएनएल के टेंडर को रद्द करने की बात कही गई है। गोहाना बस स्टैंड परिसर में रोडवेज कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर रोडवेज विभाग के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया।
कर्मचारियों की मांग है कि किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली बसों को लंबे रूटों के साथ साथ लोकल रूटों पर भी चलाया जाए। कर्मचारियों ने बताया कि सरकार ने रोडवेज विभाग में किलोमीटर स्कीम के तहत बसों के लंबे रूट तय किए हुए हैं, जिसमें महीने में 9,000 किलोमीटर का टारगेट रखा गया है। लेकिन अधिकारियों की मिली भगत के चलते बसों को ज्यादा चलाकर कम ही दिनों में टारगेट पूरा कर दिया जाता है और बसों को खड़ा कर दिया जाता है। बसों की कमी के चलते यात्रियों को कमी होने लगती है, जिसके चलते कर्मचारियों ने बसों को लंबे रूट्स के साथ साथ लोकल रूटों पर भी चलाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे हड़ताल पर भी जाने से पीछे नहीं हटेंगे। गोहाना महम रोड पर सीवर लाइन मेंटेनेंस का काम जारी है, जिसके चलते सड़क को खोदा गया है और रास्ते से गुजरने वाले लोगों का जाम से बुरा हाल है। खुदाई के चलते रास्ते में गड्ढे भी हो गए हैं। वाहन के साथ साथ लोगों का पैदल चलना भी मुहाल है। साथ ही दुकानदारों की शिकायत है कि बदहाल रोड के चलते उनका काम धंधा भी चौपट हो गया है। स्थानीय लोगों की माने तो पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से सीवर लाइन के दबाने का काम चल रहा है, जिसके चलते सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। टोहाना में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर ग्रामीणों द्वारा की गई मारपीट के बाद बिजली कर्मचारियों में रोष बना हुआ है। कर्मचारी संगठनों की 4 यूनियनों ने बैठक करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने कहा कि बिजली विभाग के एसडीओ समेत अन्य कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट मामले में पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि वो 2 बार डीएसपी और एसएचओ से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भिवानी के जोहड़ी मार्ग पर करीब 1 महीने से सीवरेज ओवरफ्लो होने के कारण यहां रहने वाले लोगों का रहना दुर्भर हो गया है। इस मामले में जन स्वास्थ्य विभाग आंखें मूंदे बैठा है। वहीं दूसरी ओर लोगों का कहना है कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो सड़क जाम करेंगे। जोहड़ी मार्ग पर स्थित सीवर ओवरफ्लो होने से यहां सड़क पर और गलियों में सीवरेज का बदबूदार पानी भर गया है। सीवरेज ओवरफ्लो से न केवल हादसा होने का अंदेशा है, बल्कि सड़कों और नालियों में पानी खड़ा होने के कारण यहां बीमारियां फैलने का भी डर बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने विभाग और जिला प्रशासन से इस समस्या के जल्द समाधान किए जाने की मांग की है। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच, बड़खल और एक्साइज विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नकली शराब बनाने वाली कंपनी पर छापा मारा, जहां भारी मात्रा में शराब, ढक्कन, होलोग्राम, रैपर, स्प्रिट बरामद की गई। वहीं पुलिस अब मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। एक्साइज विभाग के अधिकारियों की माने तो नकली शराब के मामलों को देखते हुए पुलिस और उनकी टीम लगातार छापेमारी कर रही है और इसी क्रम में सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वालों पर स्पा सेंटरों पर नगर निगम गुरुग्राम द्वारा कार्रवाई की गई। इसके तहत जोन 4 क्षेत्र के सोना रोड स्थित ओमेक्स सिटी सेंटर मॉल में संचालित 13 स्पा सेंटर्स को सील किया गया।